नमस्कार। मैं प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और ये सब्जेक्ट पढ़ते और पढ़ाते हुए मुझे कई साल हो गए हैं और इससे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, जो हम 21 मार्च को मनाते हैं। और इस फॉरेस्ट डे का हमारा जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी। थीम हमारा सस्टेनेबिलिटी है। फॉरेस्ट एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम रीजनरेट कर सकते हैं, काटने पे दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब काटने की स्पीड अंधाधुंध हो जाए, एक आइसलैंड नेशन के बराबर, लाइक 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा, 10 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा जब हम कटिंग कर देते हैं फॉरेस्ट की, तो उसको रीग्रो करना उस स्पीड से बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसको ग्रो करने में टाइम लगता है। हमारे पास लगभग 60,000 स्पीसीज़ हैं पेड़ों की और अलग अलग जो वनस्पतियां हैं उनकी। उनमें से हम बहुत सारी वनस्पतियों को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं और उनके खोने की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे जंगलों में वो भी खतरे में पड़ती जा रही है। 2026 को हम मान के चल रहे हैं कि वो 0 डे के तौर पे हमारे सामने खड़ा हो सकता है, जब बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी वहाँ से ख़त्म हो चुकी होगी। लाखों की संख्या में स्पीसीज़ वहाँ से वाइप आउट हो चुके होंगे। अगर इसी रेट से हम फॉरेस्ट को कट करना जारी रखते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं, जो स्पीसीज़ हैं, वो सारे रेडिकेट हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास खाने पीने रहने के लिए जो स्पेसिस होंगे वो बहुत कम बचेंगे और जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हमें हर रोज़ चाहिए सांस लेने के लिए, वो भी कम हो जाएगा। भारत में फॉरेस्ट कवर थोड़ा सा बड़ा है, वो अच्छी बात है, लेकिन उतने से काम चलने वाला नहीं है। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पे हम क्या करें ऐसा कि हमारा जो पर्यावरण है वो भी बचे, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से भी हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, और जो स्पीसीज़ हैं हमारे प्लेनेट पे उनको भी हम बचा पाएँ। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक नारा हम दें कि आओ पेड़ लगाएं हम। अगर हम पेड़ लगाना आज चालू कर देते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी धरती को रिस्टोर कर सकते हैं, और उन सारे पंछियों को जिनको आप हो सकता है फ्यूचर में चिड़ियाघर में भी देखने के लिए नहीं मिले, अगर इसी तरीके से फॉरेस्ट को हम कट करते रहे तो फिर उनको देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर फॉरेस्ट लगाते रहे तो ये देखिए कितने खूबसूरत फल लगे हुए हैं, ये मालबेरी या सैतूस जिसको बोलते हैं। इसके साथ साथ में मैं अपने गार्डन की भी आपको शेयर कराऊंगा, जो एक स्पेसिफिक मॉडल पे मैंने डेवलप किया है, और उसको देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो मॉडल जब आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी ज़मीन को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। इस मॉडल का नाम है पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या PQNK, पायदार निज़ाम काश्त, कुदरती निज़ाम काश्तकारी। ये पाकिस्तान से हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आसिफ शरीफ जी। इन्होंने इस टेक्निक पे बहुत लंबा चौड़ा काम किया और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से हम कुदरत के साथ में रह के खेती कर सकते हैं, और उसके जो परिणाम होंगे वो भी बहुत ही सुखद होंगे। इसमें मात्र 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है, ज़मीन के नीचे जो हार्ड पैन बन जाता है बार बार फ्लड इरिगेशन से, ट्रैक्टर चलाने से, या फिर आपका जो यूरिया DAP या स्प्रे या केमिकल इस्तेमाल करने से, उसको तोड़ देना है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट हैं वो 6 से 8 इंच से ज़्यादा गहरे जाते नहीं हैं और नीचे एक फर्श जैसी हार्ड लेयर बन जाती है, उसको तोड़ देना है। उसके बाद में आपको फ्लड इरिगेशन कर देना है। फ्लड इरिगेशन करने के बाद में उस पर बेड्स बना देने हैं, और आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं कि उन्हीं बेड्स के ऊपर विदाउट डिस्टर्बेंस वो कोई भी फसल बोवाई कर सकते हैं। आप उसमें बागवानी कर सकते हैं, तिलहन लगा सकते हैं, दलहन लगा सकते हैं, या जो भी फसल आपको पसंद हो। तो मल्चिंग उसको बेड के ऊपर कर देना है, और ये हार्ड पैन ब्रेकर, फ्लड इरिगेशन का एक दौर और जो बेड बनाना है, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, और लाइफ टाइम इस बेड पे आप खेती करेंगे। तो इसके जो प्रैक्टिकल आयाम है वो मैंने अपने खेत में भी किए हैं, और अपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो मुझे घर मिला है उसमें भी मैंने इनके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपके सामने कुछ रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मसौदा है उसके ऊपर हम ज़्यादा बात करें तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग का जैसे अभी रिपोर्ट आ रही है कि गेहूं और सरसों की पैदावार उससे घट सकती है, जब गर्मी बढ़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी, और जो गर्मी का सीज़न है वो लंबा होता जाएगा और सर्दी का मौसम घटता जाएगा, सर्दी की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, या ऐसे इवेंट्स जिनको हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ की समस्या हमारे सामने आ जाएगी। बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। बहुत सारे आइलैंड नेशन हैं जो अपने आप को पूरी तरह तबाह होते देख रहे हैं,
और उनके देश जैसे मॉरिशस में भी पानी भर रहा है और भी बहुत सारे आइलैंड नेशन हैं वो खतरे में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मालदीव भी खतरे में है और हमारा जो इंडिया का कोस्टल बेल्ट है वो भी खतरे में है। तो हम इससे बचने के लिए ऐसा क्या करें कि हमारा प्रकृति पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हम जो आज का हमारा थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, इस फॉरेस्ट डे के ऊपर हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो यह सारी समस्याएं भविष्य में आने वाली हैं उनसे हम बच पाएँ। उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि हम पेड़ लगाएं। तो पेड़ लगाने का क्या तरीका है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। पेड़ लगाने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप उसका जंगल बना सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के साथ में क्रिएट कर सकते हैं। एक मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक है उसको आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ में आप पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर से खेती करना जारी कर सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे पेड़ों को भी इंटीग्रेट करेंगे और जो पूरा हमारा पर्यावरण है उसमें पेड़ों की महक और उनके फल और जो औषधीय गुण हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ साथ में लकड़ी का भी हमें कभी कमी नहीं रहेगा। इसी दौर में जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसमें जो विश्व फॉरेस्ट डे है इसी के साथ साथ में हम एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है बांस। क्योंकि भारत में बांस को अभी घास की कैटेगरी में डाल दिया गया है जिसकी वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, काटना और कुछ भी करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, लीगल है, उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं बची है। तो किसान उसको भी ग्रो करें, अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करें और बाउंड्री से पैसा भी कमाएं। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने के लिए भी बांस का एक बहुत बड़ा रोल हमारे लिए हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हुए हम एक मॉडल पे काम कर सकते हैं जिसको हम PQNK बोलेंगे। उसका छोटा सा बानगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे मलबेरी का पेड़ है, ये मात्र 1.25 साल का है। वो आप देख सकते हैं ये फलों से लदा हुआ है। मैंने इसका 2 बार कटिंग भी कर दिया है क्योंकि यहाँ पे घर के बीच में है तो बहुत लंबा चौड़ा इसको लिए नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा बाकी पेड़ पौधों की भी मैं आपको शेयर करवाता हूँ। ये देखिए, ये मलबेरी है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत खूबसूरत फल आए हुए हैं। इसके साथ साथ में आपको मैं दूसरे पौधे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अरहर का पौधा है, यहाँ पे लहसुन लगाया हुआ है, मोरिंगा, लोकाट, यहाँ पे धनिया, पुदीना, यहाँ पे हमारा जो फ्रूट वाले 21 मार्च 2022 इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पे हम आपको अपने गार्डन की सैर करवाएंगे। मैं प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। ये मलबेरी का पौधा है और मात्र 1.5 साल का भी नहीं हुआ है पूरा, ये 1.25 साल के लगभग का है और मेरे गार्डन में है। ये लोकाट है, नया पौधा है। मोरिंगा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस पौधा माना जाता है, लहसुन, और ये है पीछे अरहर, नीचे आपको धनिया, पुदीना, ये सब भी नज़र आएंगे। इसके साथ में मोरिंगा और खूबसूरत गुलाब के फूलों की महक, देसी गुलाब, और यहाँ पे फिर से मोरिंगा, नीचे टमाटर हैं और यहाँ पे लेमन ग्रास है, साथ में दूसरे फ्लावर वाले पौधे हैं। इस साइड में देखिए, यहाँ पे सतपति है जो बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है, बहुत खूबसूरत चल रहा है, 1.5 साल का हुआ है। ये 1 साल से कम का पौधा है हमारे अमरूद का, बहुत ही खूबसूरत, और ये बिल्कुल लस ग्रीन है। क्यों है ये? इसके पीछे पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर की टेक्निक है। ये जामुन का पौधा है और नीचे दूसरे पौधे हैं। यहाँ पे सब्जियों का पैच है जिसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे भरपूर टमाटर लगे हुए हैं और बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी आपको शायद दिख रही होंगी, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। ये पालक है, पालक के बीच में आप देख रहे हैं कि टमाटर भी बहुत सारे लगे हुए हैं, और इसके बीच में जो ये बेड सिस्टम पे बनाया गया है, बीच में नालियां हैं, केवल नाली में ही पानी देना है तो पानी भी 10 गुना कम लगता है इसमें। ये नाली है, बीच में आप पानी देंगे। ये अगेन दूसरा शहतूस का पौधा है जिसमें बहुत अच्छे से शहतूस लगे हुए हैं और ये बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया रहते हैं और इससे मेमोरी भी शार्प रहती है। ये अरंडी का पौधा है जो बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल करने के लिए काम करता है। ये फिर से मोरिंगा है जो मल्चिंग और खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस प्लांट है। ये बेड सिस्टम है, नाली शायद आपको दिख रही होगी बीच में,
ये नाली है और ये ऊंचाई में बेड है। बेड के ऊपर सब्जियां लगाएंगे। इसकी सब्जियां अभी काट ली गई हैं और नई सब्जी के लिए तैयार है। मेथी लगाया हुआ था इस पर। तो इतनी सी छोटी सी जगह में आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म की वैरायटीज़ मैंने लगाई हुई हैं। वहाँ पे पुदीना है, धनिया है और ये सौंफ है। ये देखिए यहाँ पे मधुमक्खियाँ भी आई हुई हैं। तो इतना खूबसूरती से आप अपना गार्डन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो सब्जियों के फलों के छिलके होते हैं उसको डाल देते हैं। तो छोटा सा पैच है ये, मुश्किल से 20 बाई 12 फीट का होगा, लेकिन यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है फलों की, सब्जियों की और पौधों की कि यहाँ पे हमारे किचन का काम आराम से चल जाता है। सपोज़ लॉकडाउन लग जाए और बाहर जाने की इजाज़त ना हो तो हम इनके भरोसे ज़िंदा रह सकते हैं। चटनी रोटी वगैरह बनाने का एक अच्छा हमारे पास सोर्स है। तो चलिए अभी मैं आपको बाहर का गार्डन दिखाता हूँ। तो लॉजिक यही है कि बीच में पानी देना है नालियों में और बेड के ऊपर खेती करना है। ये हम चूल्हा भी जलाते हैं कई बार, तो उसकी लकड़ियाँ और राख इसमें डाल देते हैं ताकि इसकी खाद बन जाए। ये हमारा बाहर का छोटा सा पैच है। इसमें बहुत सारे फूल और पत्तियों वाले पौधे हैं और इसमें पतली सी जगह है। ये मात्र 2 फीट चौड़ी होगी और तकरीबन 25 फीट लंबा। यहाँ पे भी दूसरे किस्म का एक मालबेरी लगा हुआ है और एक अमरूद का पौधा है और बाकी ऐसे पौधे हैं जिनको फ्लावर से भरे रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और कोई भी पौधा बीमार नहीं है। इसमें मैं कोई भी केमिकल, यूरिया, DAP छोड़िए इवन ऑर्गेनिक इनपुट भी नहीं डालता हूँ। इनके बीच में ये नालियाँ बना दी हैं जिसमें आपको लकड़ियाँ पड़ी दिख रही हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लस ग्रीन है। इसके सामने ही मेरा नया गार्डन तैयार हो रहा है जिसमें 1 राउंड सब्जियों का हम ले चुके हैं। इसमें हमने चौलाई और पत्तेदार सब्जियां लगाई हैं और बाकी जो बेल वाली सब्जियां हैं वो भी यहाँ पे हमने लगाई हुई हैं इन बेड्स के ऊपर। तो ये भी लगभग 12 फीट चौड़ी और 25 फीट की लंबी जगह है। इसको भी हमने इसी तरीके से डेवलप किया है बेड बना के। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये चल रहा है। तो इस पे सब्जियां अभी उगना चालू हुई हैं, अभी वीडियो में नहीं दिख पाएंगे। ये हमारा बाहर का गार्डन है जिसमें हमने अलग अलग फूल वाले पौधे भी लगाए हुए हैं, नींबू भी है और बाकी भी तमाम सारे पौधे इसमें लगाए हुए हैं। कुछ सब्जियों के बीज भी इसमें डाले हुए हैं, अरहर भी है और ये क्यारी हमेशा फूलों से भरी रहती है। इसके अलावा छोटा सा पैच ये है एक, जिसमें बहुत सारे आपको पत्ते दिख रहे हैं। ये अलग अलग अर्जुन की छाल से लेके मोरिंगा, कड़ी पत्ता और भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे हैं।